वफाकी हुकूमत ने कौमी असम्बली की सबसे बड़ी जमात तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की कार्रवाई शुरू करने का ऐलान कर दिया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने बताया कि हुकूमत PTI पर पाबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करने जा रही है। हुकूमत ने साइफर केस, फॉरेन फंडिंग और 9 मई के हमलों की वजह से PTI पर पाबंदी का फैसला किया है। मुल्क के साथ बहुत खिलवाड़ हो चुका और अब ये सिलसिला रुकना चाहिए। वफाकी हुकूमत PTI को बैन करने के लिए केस मूव करेगी। तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं और हम ये समझते हैं कि आईने पाकिस्तान के तहत आर्टिकल 17 है जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैन करने के हवाले से इख्तियार देता है वफाकी हुकूमत को, और ये सुप्रीम कोर्ट में मामला भेजा जाएगा। इन तमाम तर चीज़ों को, फॉरेन फंडिंग के फैसले को देखते हुए, 9 मई के हमलों को देखते हुए, साइफर वाली एपिसोड को देखते हुए और अमेरिका में जो आपने रेजोल्यूशन पास करवाया इसको देखते हुए हम ये समझते हैं कि बहुत क्रेडिबल एविडेंस मौजूद है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज ने कहा कि PTI को रोकने का कोई तरीका कामयाब नहीं हो सका, अब हुकूमत पाबंदी लगाकर भी देख ले। PTI पर पाबंदी के हुकूमती ऐलान पर रद्द-ए-अमल देते हुए सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि अता तारर की प्रेस कॉन्फ्रेंस मज़ीक़-खेज़ थी। ये लोग खुद को जमहूरी पार्टियां कहते हैं। आज पीपल्स पार्टी के लिए वक्त है कि वो खुद को भुट्टो की पार्टी साबित करे। बुनियादी तौर पे तो ये इंतहाई मज़ाक़-खेज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो कि देखी हमने इत्तेफाक से देखी। देखने की तो कोई चीज़ नहीं थी लेकिन सुनने की थी। उसमें जो बात इरशादात फरमाए हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कि उनको अब बिल आखिर इस बात का ख्याल आया कि अब और तो कोई तरीका कारगर साबित नहीं हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोकने का, जो कि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है और इमरान खान जो कि इस मुल्क का सबसे पॉपुलर लीडर है, तो उस पर ये पाबंदी लगाई। ये कोशिश भी करके देख लें। देखें, इस वक्त चाहिए था इनको कि बजाय ये इस किस्म की मनफी सोच रखने के बजाय, और ये अपने आप को जमहूरी पार्टियाँ कहती हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी अब वक्त आ गया है कि वो अपने आप को साबित करे कि वो भुट्टो की पार्टी है। उन्होंने जो साथ दिया हुआ है इस एक कठपुतली हुकूमत का, एक माइनॉरिटी की हुकूमत का, वो इतने बड़े बड़े फैसले वो कर नहीं सकते क्योंकि अवाम उनके साथ नहीं है। अवाम पाकिस्तान की मेजॉरिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान के साथ खड़ी है। ये तो बिल्कुल इस वक्त एक ऐसा टोला है जिसमें कि ना कोई अकल है, ना उसमें कुछ फहम है, ना उसमें कुछ संजीदगी है, ना उसमें कोई बुर्दबारी है। वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं। चाहिए ज़रूर ये कोशिश भी कर ले, इनका आखिरी बार है, बैन कर दे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, करके कोशिश करके देख लें, ठीक है। अच्छा सर, आर्टिकल बड़ी बदकिस्मत ये है कि मुल्क इस वक्त ऐसे लोगों के हाथ में है जो कि इसकी न सलाहियत रखते हैं, ना अहलियत रखते हैं, और ना उनकी कोई ऐसी सोच है जिससे कि ये मुल्क जो इतने मसाइल में घिरा हुआ है वो आगे जा सके। अभी आपको बताएंगे सदर नून लीग नवाज शरीफ से वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 3 रोज में तीसरी मुलाकात की है। इस बारे में बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफ से। अयाज, क्या पता लगा है इस मुलाकात के बारे में? नहीं, ये अहम मुलाकात है। ये मुलाकात छांगला गली मरी में रिहाइशगाह पर हुई। ये 3 रोज में तीसरी बार मुलाकात है। इस मुलाकात में एक तो तमाम कानूनी, आईनी और सियासी ऑप्शन इस्तेमाल करने पर जो है वो मशावरत हुई है। साथ साथ वज़ीर आज़म ने सदर आसिफ जरदारी समेत दीगर इत्तेहादियों से जो राब्ते किए हैं उस पर जो मशावरत है उससे आगाह किया गया है। साथ साथ मुल्क की जो मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू भी हुई है और तहरीक इंसाफ पर पाबंदी समेत दीगर इक़दामात पर अमल दरामद की हिकमत अमली पर भी मशावरत हुई है। साथ साथ उन्होंने मशावरती अमल में किए गए तमाम फैसलों से पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को भी इत्मीनान में लिया गया है। और जो तहरीक इंसाफ और पाबंदी के हवाले से जो काबीना का इजलास है उसके बारे में बताया जा रहा है कि मुहर्रम के बाद इजलास बढ़ाए जाने का इम्कान है और पार्लियामेंट का जो इजलास है वो भी शेड्यूल से कबल बढ़ाने के हवाले से फैसला हुआ है। साथ साथ जो इसमें 3 अहम चीजें डिस्कस हुई है वो है, एक पंजाब में जराए बताते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी के हवाले से उखाड़ बिछाड़ और तबादले जो है इस हवाले से जो है वो भी मरियम नवाज ने आगाह किया है दोनों रहनुमाओं को। और साथ साथ पंजाब काबीना में एक तो तोसी है और एक रद्दो बदल है, इसके हवाले से भी तफसील मशावरत हुई और वफाकी काबीना में भी।
बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि PTI पर पाबंदी लगाने की बात करने वाले किसी और दुनिया में रहते हैं। सियासी जमातों पर पाबंदियों का काम हमेशा आमिरों ने किया। लोगों को समझना चाहिए कि आर्टिकल 6 क्या चीज़ है। यह आर्टिकल 6 का मुकदमा भी कर दे तो वो नहीं चल सकता। उनका कहना था कि नजरसानी में जाना इनका हक है, मगर मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आ गया वो तब्दील नहीं होगा। जहाँ तक उनका ये कहना है कि PTI के खिलाफ पाबंदी लगाएंगे, मेरा ख्याल है वो कोई और ही दुनिया में रह रहे हैं। कानून की दुनिया से बाहर बात कर रहे हैं। वो कानून में इसकी कोई गुंजाइश नहीं, ना वो हुकूमत कोई ऐसा पाबंदी लगा सकती है। ये सारे मामलात कानून के तहत जब आप बात करते हैं तो इस तरह की बात करना इटसेल्फ मेरा ख्याल है उनको डिस्क्वालीफाई कर देती है। अगर वो ऐसी हरकत करेंगे तो अदालतें भी मौजूद हैं, हम भी मौजूद हैं। एक सेकंड के लिए ऐसा कोई फैसला इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे हम। आर्टिकल 6 जो है वो तो एक जुर्म है हाई ट्रीजन का। वो एक बड़ा मुख्तलिफ किस्म का जुर्म है जब आप गद्दारी करें, जब आप कानून की खिलाफ वर्जी करना सिंपली गद्दारी नहीं बन जाता। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरहतुल्लाह बाबर ने कहा है कि एक सियासी जमात पर पाबंदी की बात फजूल है। सियासी लीडर के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे की बात भी फजूल है। अपने एक बयान में फरहतुल्लाह बाबर ने कहा कि सियासी जमात पर पाबंदी या गद्दारी का मुकदमा कायम नहीं रह सकता। हुकूमत के अपने पैदा करदा बहरान में जमहूरियत और रियासत पायदार नहीं रहेगी। अवामी नेशनल पार्टी ने PTI पर पाबंदी के हुकूमती ऐलान की मुखालफत कर दी है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में ANP खैबर पख्तूनख्वा के सदर मियां इफ्तिखार ने कहा कि उनकी जमात सियासी इख्तलाफात के बावजूद PTI पर पाबंदी के खिलाफ है। सियासी जमात पर पाबंदी का कोई जवाब नहीं है, हिमायत नहीं की जा सकती। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने PTI पर पाबंदी के हुकूमती ऐलान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि फॉर्म 47 पर बनी हुकूमत का तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला फाशिज्म की मिसाल है। जमहूरी माशरों में ऐसे फैसलों की कोई गुंजाइश नहीं होती। सिर्फ आमिराना सोच पर यकीन रखने वाली जमातें ही ऐसे गासिबाना फैसले कर सकती हैं। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि किसी जमहूरी दौर में सियासी जमात पर पाबंदी की मिसाल नहीं है। सियासी जमात पर पाबंदी का इख्तियार हुकूमत नहीं सुप्रीम कोर्ट के पास है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि मखसूस नशिस्तों पर फैसले के 3 दिन बाद पार्टी पर पाबंदी की बात की गई। जजों ने फैसला कर दिया, ये कोई मुश्किल फैसला नहीं था मेरी नज़र में। आइन बड़ा क्लियर है। मैंने जितनी कौमी असम्बली की सीटें जीतनी हैं उससे ज़्यादा मैं एक सीट भी नहीं ले सकता, रिजर्व सीट। और मैं हैरान हूँ कि PMLN और पीपल्स पार्टी जैसी जमातें जो जमहूरी जमातें कहलाती हैं उनको इस बात का खुद एहसास होना चाहिए था। वो कहते ठीक है सीटें खाली पड़ी रहें, अगर आप ये फैसला नहीं कर सकते सीटें किसकी हैं, लेकिन हम पर इन सीटों का हक नहीं है। हुकूमत जब सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर तनकीद करनी शुरू कर दे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कुछ बात मुनासिब नहीं लगती। पार्लियामान में बात कर लें, लीडर ऑफ द हाउस प्राइम मिनिस्टर जाए, वो कहें जी ये फैसले हुए, मेरे इसके बारे में ये ख्याल है। इस फैसले से कुछ सुप्रीम कोर्ट ने अपने गुनाहों को धोया है। ये आज कोई और रास्ता नहीं है, आपको एक टेबल पे बैठना पड़ेगा। और ये भी समझ नहीं है कि जब एक जजमेंट आई है सीटों की, उसके 3 दिन बाद आपने बात करनी शुरू कर दी बैन करने की, क्या तासुर आएगा। और मुश्किल आज ये है कि हुकूमत का अपना मैंडेट मशकूक है। ये पारसा तरीन हुकूमत भी होती, 2/3 वाली हुकूमत भी होती, लेकिन अगर वो ये काम करती कि अपोजिशन की पार्टियों को बैन करने का, कि हुआ है यहाँ नैब को बैन किया गया तो वो मार्शल लॉ दौर में हुई थी। नून लीग के सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने PTI पर पाबंदी के हुकूमती ऐलान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि खुदा जिसे तबाह करना चाहता है उसे तबाह करने से पहले पागल कर देता है। अपने बयान में सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि तारीख से कोई सबक नहीं सीखा, वो पुरानी गलतियाँ दोहराई जा रही हैं। अलविदा सियासी इस्तेहकाम, अलविदा सरमायाकारी, अलविदा मुआशी बहाली। साबिक सदर आरिफ अलवी ने अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुश्ताक यूसुफी मरहूम बहुत याद आए। मुश्ताक यूसुफी कहते थे तुम बातें आदमियों जैसे करते हो लेकिन जज्बात घोड़े जैसे हैं, इसमें अक्ल का जिक्र नहीं, वरना वो किसी और जानवर से भी तशवीह दे सकते थे।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। साइफर किया जिन्होंने रियासत के खिलाफ दूसरे मुमालिक को IMF समेत पाकिस्तान को डिफॉल्ट करवाने के लिए खत लिखे गए। 9 मई जो दिन दिहाड़े हुआ, जो एक जगह नहीं दर्जनों जगह पाकिस्तान की रियासती इदारों पर हमला हुआ, मगर निजाम इंसाफ उसको सजा न दे सका। जब निजाम इंसाफ सजा न दे सके और पार्टी जो PTI अपने आप को अपने अस्करी विंग से, अपने रियासत मुखालफ नजरिए से अपने आप को दूर ना कर सके, तो फिर क्या चॉइस रह जाती है हुकूमत के पास कि हुकूमत उसको पाबंदी लगाने का रेफरेंस जो है वो भेजने पर मजबूर हुई। और इससे कोई हमारे सियासी मुखालफिन खत्म नहीं हो जाएंगे, ना असेंबलियों में ना बाहर, और ना मुखालफिन को खत्म होना चाहिए। मगर सियासत करने के लिए आइन में कुछ पाबंदियां और कुछ पैरामीटर्स दिए और वो पाबंदियां सब पर लागू होती हैं। अगर एक जीन्स पहना हुआ पढ़ा लिखा नौजवान जिना हाउस को या मियां वाली एयर बेस को आग लगा दे, तो उसके खिलाफ इसलिए कार्रवाई ना की जाए क्योंकि उसने जीन्स पहनी है, क्लीन शेव है, और दूसरी साइड पर अगर दाढ़ी रखा हुआ, पगड़ी पहना हुआ कोई दहशतगर्द मियां वाली बेस पर हमला कर दे तो इसलिए वो दहशतगर्द है क्योंकि उसने जीन्स नहीं पहनी, उसके गले में PTI का झंडा नहीं है। तो ये फर्क नहीं हो सकता। यहां तक पहुंचने की और ये रेफरेंस भेजने तक मजबूर करने पर PTI ने खुद अब ये हालात पैदा किए। PTI को मौका मिला पिछले 1.5 से 2 साल कि वो अपने आप को ऐसी सोच और इस तरह के इकदाम करने वाले लोगों से पीछे कर ले। आज भी 9 मई के लोग जिन्हें जमानतें होती हैं, जिन्हें दिन रात रिलीफ मिल रहा है, वो तो हीरो बनाकर PTI उन्हें पेश करती है। आज भी उन्होंने 9 मई के उन लोगों को आज भी उनका दफा करते हैं, आज भी उनको हीरो कहते हैं। आज भी उन्होंने अपने आप को 9 मई हो, साइफर हो, फॉरेन फंडिंग हो और इसी तरह IMF और दूसरे मुमालिक को लिखे गए पाकिस्तान मुखालिफ खत हों, उनसे अपने आप को दूर नहीं किया, बल्कि अपने इन कारनामों पर फख्र करते हैं। इन कारनामों को वो अपनी पॉलिसी कहते हैं, इन कारनामों को अपना नजरिया कहते हैं। तो ऐसी जमात जिसका नजरिया ये हो, जिसकी सोच ये हो, जो कि रियासत के अदारे जो रुकावट बने उन पर हमला किया जाए, रियासत को कमजोर किया जाए, उसके मुआशी मामलात हों या दफाई मामलात, उनमें रियासत मुखालफ चला जाए, तो ऐसी सूरत हाल में वफाकी हुकूमत ने अपना फर्ज पूरा किया है। हम समझते हैं कि इस पे बहुत तनकीद होगी और इस बात का फैसला भी हुकूमत ने सिर्फ नहीं करना, हम रेफरेंस भेजेंगे, फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। मगर हुकूमत तारीख में अपने आप को इस बात से मुबर्रा करना चाहती है कि जो इंफॉर्मेशन उनके पास थी, उन्होंने अब लगी लिपटी से हटकर पाकिस्तान की रियासत के मुफाद में वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन पर बेस रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भेजा है। तारीख इस बात की गवाह रहेगी कि हमने मुस्लिम लीग नून ने सियासी नुकसान बर्दाश्त किए, मगर रियासत मुखालफत पे जो कोई भी उठा उसके सामने खड़े होने का फैसला किया। ये किसी भी सियासी जमात के लिए मुश्किल तरीन फैसला है, मगर ये मजबूर किया गया, खुद PTI ने मजबूर किया। निजाम इंसाफ में जब इंसाफ ही ना मिले, जब 9 मई के लोग जिन्हें सजाएं मिलनी चाहिए उन्हें जमानत पर जमानत मिले, साइफर के मुजरम खुलेआम फिरें, फॉरेन फंडिंग पर स्टे चलता रहे, तो रियासत कमजोर नहीं होगी तो और क्या होगा। वफाकी हुकूमत के पास इसके बाद क्या ऑप्शन रह जाती है कि जब इतनी बड़ी हर तरह की सरगर्मियों में, रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में अमली तौर पर 9 मई की बगावत से लेकर IMF के खत
साइफर तक हर चीज मौजूद हो। हमने आखिरी दम तक ये इंतजार किया कि ये इकदाम ना उठाए जाएं, मगर जब निज़ाम इंसाफ पाकिस्तान को इंसाफ देने में नाकाम रहा तो फिर मजबूरन वफाकी हुकूमत ने वो इकदाम उठाया जो सियासी पार्टी के तौर पर हमारे लिए उठाना बहुत मुश्किल था। रेफरेंस जाएगा, उम्मीद है इंसाफ होगी, इंसाफ होगा, ना के तरफदारी होगी, इंसाफ होगा, ना के पसंद या नापसंद होगा, और इंसाफ मांगेंगे पाकिस्तान के लिए, कि पाकिस्तान के आइन के लिए, पाकिस्तान की रियासत के लिए। और ये सारी सूरत हाल में जो लोग ये कहते हैं कि हम सियासी मुखालफीन से कोई घबराते हैं, हमने आमरीयत से भी लड़े हैं और सियासी मुखालफों के साथ भी, लेकिन कभी हथियार नहीं उठाया, कभी रियासत मुखालफ नारे नहीं लगाए, कभी रियासत को तोड़ने के लिए खत नहीं लिखे, कभी रियासत को कमजोर करने के लिए 9 मई या उनके अदारों पर हमला नहीं किया, मार्शल लॉ का सामना किया, सिविल आमर इमरान खान का मुकाबला किया, मगर सियासत का मुकाबला सियासत में और आइन के अंदर, कानून के अंदर रहते हुए किया। हम अपने सियासी मुखालफीन को किसी भी तरह की सियासी मुखालफत का सामना करने को तैयार हैं, मगर रियासत के खिलाफ जो खड़ा होगा, हुकूमत की यह जिम्मेदारी है कि वो अपना फर्ज निभाए, और हमने अपना ये फर्ज निभाया है बोझल दिल के साथ। पाकिस्तान में सियासत वही कर सकता है जिसका अस्करी विंग ना हो, वही कर सकता है जिसको रियासत मुखालफ दूसरी दुश्मन कुव्वतों से मिलकर रियासत को कमजोर करने के लिए उसके मईशत पर हमलावर ना हो, उसके दफा पर हमलावर ना हो, उसके अदारों पर हमलावर ना हो। और ये सारा काम, इसी तरह का रेफरेंस पीटीआई ने खुद भी भेजा था। क्यों भेजा था? यही आर्गुमेंट था कि रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में वो जमात उस वक्त हिस्सा ले रही थी, उसके खिलाफ बेशुमार मुकदमात थे, उनके पास बेशुमार सबूत थे, और उस पर रेफरेंस भेजा गया था। तो ये रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट जाएगा, इस रेफरेंस में वो तमाम चीजें मौजूद होंगी जो ये साबित करेगी कि पीटीआई इक्तदार के लिए या किसी और मकसद के लिए पाकिस्तान को कमजोर करना चाहती है और कर रही है। आईएमएफ की डील सबोताज करना हो, साइफर लहराना हो, 9 मई हो, या इस तरह की सोच हो जो इमरान खान से लेकर नीचे तक पाई जाती हो। आज के दिन तक इमरान खान ने 9 मई की कंडेम नहीं किया, मजम्मत नहीं की। आज के दिन तक पीटीआई ने अपने आप को ऐसी सरगर्मियों से और ऐसे नजरिए से अलहदा नहीं किया। मैं दोबारा ये कह दूं, ये आज का इकदाम हुकूमत ने अपने सियासी मुखालफिन पर नहीं, रियासत मुखालफ सरगर्मियों की वजह से लिया है। सियासी मुखालफत को तो हम वेलकम करते हैं, लेकिन रियासत मुखालफ जो भी होगा उसके सामने हम खड़े होंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी पीटीआई पर पाबंदी से मुतालिक खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। अभी आपको बताएं कि लाहौर की अदालत में बानी पीटीआई के खिलाफ 9 मई के मुकदमात की समाअत हुई है। बानी पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए हैं और 12 मुकदमात में उनकी हाजिरी लगा ली गई है। इस बारे में बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ नवीन अली से। नवीन, बताइएगा क्या हुआ आज की समाअत में? जी बिल्कुल, लाहौर इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज खालिद अरशद ने जो है वो केस की समाअत की है और प्रोसिक्यूशन की जानिब से बानी पीटीआई के जो है 12 मुकदमात में जो है जिस्मानी रिमांड लेने की जो है वो इस्तदा की गई है और तकरीबन ये 12 मुकदमात हैं और बानी पीटीआई की तरफ से जो है वो व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए जो है वो हाजिरी जो है वो करवाई गई है। बानी पीटीआई ने इस दौरान जो है ये मौका इख्तियार किया है कि उन्होंने ये कहा है कि मैंने ये वकूआ करवाया ही नहीं, इन तमाम तर वाक़यात से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, जिस पर जज एटीसी ने ये इस्तफसार किया कि आपका तमाम बयान और वकला के दलाइल ऑर्डर का हिस्सा बनाए जाएंगे और आपको सुन लिया है, ताहम तसल्ली रखे कानून के मुताबिक ही फैसला होगा। बानी पीटीआई ने यह भी मौका इख्तियार किया कि मेरे ऊपर वजीराबाद में हमला हुआ, मेरी हुकूमत के बावजूद मेरी मर्जी की FIR तक जो है वो दर्ज ना की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में CCTV कैमरों की फुटेजेस गायब कर दी गई। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि उनके घर पर हमला किया गया,
जबकि उन्होंने पुरअमन एहतजाज के बारे में कहा था और हदायत की थी। बानी पीटीआई ने यह भी कहा कि 9 मई जलाओ गिराओ की जुडिशल इंक्वायरी के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दे रखी है और चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी उन्होंने भी जो है वो ये यकीन दहानी करवाई है कि वो उनकी दरख्वास्त पर जो है वो समाअत करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई के सनम जावेद को जुमेरात तक गिरफ्तार न करने का हुक्म दे दिया है। गिरफ्तारी के खिलाफ सनम जावेद के वालिद की दरखास्त पर हुक्म जारी करते हुए जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि सनम जावेद घर जाएं और इस दौरान खामोश रहें। सनम जावेद इस दौरान एक लफ्ज भी बोली तो अपना ऑर्डर वापस ले लेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सनम जावेद के खिलाफ तमाम मुकदमात का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमद के मौके पर गुफ्तगू में सनम जावेद का कहना था कि जिस तरह उनकी गिरफ्तारी हो रही है इससे लगता है कि वो खुद ही मुल्क की सबसे बड़ी लीडर हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद में से कोई एक काम ही हो सकता है। राना सना ने मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नून लीग की हिकमत अमली वाज़े कर दी है। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने कहा कि वज़ीर आज़म ने आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ उठा रखा है।